ये कहानी उस बच्चे की है जिसकी माँ उसे पैदा होते ही जलती हुई आग में जिंदा ही फेंक देती है ताकि वो माँ अपने बच्चे के मरने के बाद उसे खा सके। समय ऐसा आ गया था कि इंसान ही इंसानों को खा रहे थे। इस बीच जन्म होता है एक राक्षस का जो खुद को जिंदा रखने के लिए किसी को भी मार सकता है, पर वक्त और कुछ लोग उस राक्षस को एक इंसान बना देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है। इस आग में शहर, गांव, खेत, घर सब जल रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, पर उनके पास छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये भयानक दृश्य एक मॉन्क दूर से देख रहे थे। उनका कहना है धरती की ये जो हालत हो गई है इसका जिम्मेदार खुद इंसान है। जिस प्रकृति ने सभी को जन्म दिया अब उसी में जीने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से अकाल पड़ गया था। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, बची थी तो सिर्फ भूखमरी। खाना ना मिलने के कारण लोग भूख से ही मर जाते थे और उनकी बॉडी वहीं पड़े पड़े सड़ने लगी थी। इसी बीच हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि बहुत जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, पर उसके पास उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। वो एक खंडित मंदिर में जाती है। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जल्द ही उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वह खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चा रोने लगता है जिसकी आवाज सुनकर कई जंगली जानवर आकर्षित हो जाते हैं। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने सीने से लगा लेती है और पास में पड़े एक कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लेती है। बच्चे की रोने की आवाज से एक जंगली कुत्ता वहाँ आ जाता है जो कि माँ और उसके बच्चे पर हमला करता है। माँ भी अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करती है जिस कारण वह कुत्ता घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अपने बच्चे को एकदम स्वस्थ देखकर माँ बहुत ही खुश होती है। वो बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो मरे हुए इंसानों की सड़ रही लाशों को खा रहे थे। ये माँ भी अपने बच्चे के साथ पानी की तलाश में थी। तब इसकी नजर एक सड़ रही लाश पर पड़ती है जिसका मांस कुछ वक्त पहले कौवे खा रहे थे। भूख से पागल माँ उसी लाश को खाने लगती है, पर इससे उसकी भूख शांत नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो अपने बच्चे को ही खाने का सोच रही थी। जब उसका बच्चा दूध पी रहा था तब भूख से पागल माँ अपने बच्चे को जलती हुई आग में फेंक देती है। बच्चा दर्द से रो रहा था पर माँ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिस कारण आग भी बुझ जाती है और माँ को होश आता है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही थी। उसे अपने बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं जहां हम देखते हैं उस बच्चे ने अपनी माँ की तरह ही कुल्हाड़ी ले ली है। ये बच्चा दिखने में काफी अजीब और डरावना है। इसी गांव में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो कि खाने के आखिरी टुकड़े पर अपना जीवन जी रहे थे। अचानक उनके ऊपर कोई हमला करता है जिससे उनके पूरे परिवार की मौत हो जाती है। ये और कोई नहीं वही बच्चा है जो कि अब काफी खूंखार हो चुका है। सुबह तक ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि एक बच्चा इंसानों को मार रहा है और उनके शरीर को खा रहा है। काफी वक्त बाद गांव में बारिश हुई थी जिससे लोग काफी खुश होते हैं और भगवान को शुक्रिया करते हैं, पर ये बच्चा बारिश से बचने के लिए एक पुल के नीचे भूखा ही बैठा हुआ था। एक मॉन्क उस पुल से गुजरते हैं और बच्चे को अपना नया शिकार मिल गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर मॉन्क के सामने जाता है। मॉन्क एक मंत्र का जाप कर रहे थे। वो एक झलक बच्चे की ओर देखते हैं और वापस आगे बढ़ने लगते हैं। बच्चा अचानक उन पर वार करता है लेकिन मॉन्क उसे बिना देखे ही उसके हमले से बच जाते हैं। ये देखकर बच्चा भी काफी हैरान था, पर वो मॉन्क पर फिर से हमला करता है। मॉन्क उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे उसका हथियार उसके हाथों से छूट जाता है। वो अपने हथियार को उठाने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्क ने उसे अपने पैरों से दबा रखा था जिसे वो बच्चा हिला भी नहीं पा रहा था। मॉन्क उससे पूछते हैं क्या तुम वही हो जो इंसानों को खा रहा है? वो बच्चा मॉन्क की ओर बड़ी ही गुस्सैल नजरों से देखता है। मॉन्क समझ जाते हैं कि इसने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा। वो कुल्हाड़ी से अपना पैर हटाते हैं जिससे बच्चा कुल्हाड़ी के साथ बहुत दूर जाकर गिरता है। बच्चा वापस से मॉन्क पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्क उसे उठाकर फेंक देते हैं। अचानक से मॉन्क को बच्चे के पीछे एक छवि दिखाई पड़ती है जिसके बाद वो उसका सिर पकड़ के उसे पुल के दूसरी तरफ फेंक देते हैं क्योंकि भारी बारिश की वजह से पुल किसी भी वक्त टूट सकता था। बारिश से बचने के लिए मॉन्क अपने साथ बच्चे को एक गुफा में लाते हैं जहाँ मॉन्क खाना बना रहे थे, जिसकी खुशबू से बच्चे की आंख खुल जाती है। वो वापस मॉन्क को मारने के लिए धीरे
धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब मॉन्क उससे पूछते हैं, क्या हर जिंदा चीज तुम्हारी दुश्मन है? वो उसे एक कटोरी में खाना भी देते हैं, लेकिन बच्चे को मॉन्क पर यकीन नहीं था। मॉन्क कहते हैं उन्हें किसी भी इंसान को मार के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो खाने की कटोरी को नीचे रख देते हैं, जिसके बाद बच्चा उस कटोरी के खाने को कुत्तों की तरह खाने लगता है। यह देखकर मॉन्क कहते हैं, तुम इंसान तो हो, लेकिन इस वक्त तुम इंसान नहीं हो। बच्चा उस कटोरी का पूरा खाना खा लेता है, जिसके बाद मॉन्क उसे और खाना देते हैं। मॉन्क उस बच्चे की मजबूरी समझ रहे थे कि ये बच्चा इंसानों को इसीलिए मारता है ताकि वो अपना पेट भर सके। मॉन्क उसे समझाते हैं इंसान एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। मॉन्क उसे एक मंत्र जपने को कहते हैं और जब तक बच्चा इस मंत्र को नहीं बोलेगा तब तक उसे और खाना नहीं मिलेगा। वो बच्चा अपने पहले ही बार में काफी अच्छा बोलता है, जो देखकर मॉन्क भी काफी खुश होते हैं और उससे खाने की कटोरी दे देते हैं। बच्चा उस कटोरी को लेकर गुफा के अंदर चले जाता है और फिर से जानवरों की तरह खाने लगता है। मॉन्क बच्चे का गुस्सा, दुख, तकलीफ जो भी उसने सहा है और इसी आधार पर वो उसका नाम आसुरा रखते हैं। अगले दिन मॉन्क अपने सफर पर वापस निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ एक बड़ी सी लकड़ी को खींचकर दूसरे गांव ले जा रहे थे, लेकिन कमजोर और काफी भूखे होने की वजह से उनमें से एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उनका मालिक उस बच्चे को खाई में फेंकने को कहता है क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। उस बच्चे का बड़ा भाई सिचिरो कहता है कि अगर वो इसे थोड़ा सा खाना दे देंगे तो ये वापस ठीक हो जाएगा और काम करने लगेगा, पर मालिक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कमजोरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और अगर तुम लोगों ने समय पर ये लकड़ियां नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ असुरा आ जाता है और उस बच्चे को खाने की कोशिश करने लगता है। सिचिरो उसे लात मार के दूर करता है और ये देखकर बाकी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक बड़ा सा कौवा बेहोश बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन असुरा उससे भिड़ जाता है और उसे भगा देता है। जिसके बाद असुरा उस बच्चे को काफी भूखी नजरों से देख रहा था, इसीलिए सिचिरो उसे एक राइस बॉल देता है जिसको असुरा कुत्तों की तरह खाने लगता है। इसके बाद ये लोग अपना काम जारी रखते हैं और इनके पीछे पीछे असुरा भी चल रहा था। इस बीच उनको एक गांव से होकर गुजरना था जहां की जमीन काफी उपजाऊ थी और एक खूबसूरत सी लड़की खेतों पर काम कर रही थी। बच्चे असुरा से काफी डर रहे थे और उसे भगाने की कोशिश करते हैं। तभी सामने से कुछ बच्चे इन पर पत्थर मारने लगते हैं क्योंकि ये गाँव उनका है और बिना परमिशन यहाँ से गुजरना मना है। सिचिरो उन्हें समझाता है कि उनका इन लकड़ियों को दूसरे गाँव तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। पर ये बच्चे बहुत ही ज्यादा घमंडी थे और उन पर पत्थर मारने लगते हैं। सिचिरो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और वो खड़े होकर उन बच्चों के पत्थरों को खाने लगता है। गलती से एक पत्थर असुरा को लग जाता है और उसके माथे से खून भी निकल रहा था। असुरा गुस्से से पागल हो जाता है और एक लंबी छलांग लगाकर उस बच्चे की गर्दन चबा जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और ये बच्चा गाँव के जमींदार चित्तो का बेटा था। सिचिरो घबरा जाता है कि अब क्या होगा, पर असुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही चित्तो को ये बात पता चल जाती है कि उसके इकलौते बेटे को किसी ने मार दिया। वो अपने साथियों को लेकर जगह पर पहुंचता है और देखता है असुरा उसके बेटे को खा रहा है। जित्तो से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती और वो असुरा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। असुरा अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भागता है और उसे पकड़ने के लिए जित्तो ने खेतों को भी तबाह कर दिया था। असुरा पहाड़ों पर चढ़ जाता है और काफी ऊपर आने के बाद चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि घोड़े तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, पर जित्तो वहाँ भी पहुँच जाता है। जित्तो काफी गुस्से से अपने घोड़े के साथ वहाँ से छलांग लगाता है और अब असुरा भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो गुर्राते हुए जित्तो की ओर भागता है और जित्तो के हमलों से बचकर उसके गर्दन पर काट लेता है। किसी तरह जित्तो उसे नीचे गिराता है और फिर से असुरा पर हमला करता है, पर उसके हमले को डॉज करना असुरा के लिए काफी आसान था और असुरा के पीछे एक खाई थी। जित्तो असुरा के बचने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और उस पर लगातार वार करता है। असुरा जैसे तैसे खुद को बचाता है, पर तभी पहाड़ी का किनारा टूट जाता है और असुरा खाई के नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सिचिरो और उसके भाई बात कर रहे थे कि अब तक असुरा तो मर गया होगा क्योंकि उसने जित्तो से पंगा लिया है, पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी असुरा जिंदा था क्योंकि वो लाशों के ढेर के ऊपर गिरा था, पर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आ गई थी। असुरा खाई से निकलने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसे जो भी जिंदा चीज मिलती वो उसे मारकर खा लेता अपना पेट भरने के लिए। एक कौवा असुरा की बॉडी पर नोचने लगता है, जिसे भगाने के चक्कर में
असुरा फिर से खाई में गिर जाता है और अब उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आ गई थी। काफी मुश्किलों के बाद असुरा को एक रास्ता दिखता है जो कि बाहर की ओर जा रहा था, लेकिन अब असुरा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहां तक भी पहुंच पाए। नदी के किनारे पर हम उसी खेत वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम वकासा है और वो यहाँ पर कपड़े धोने आई है। उसे अचानक से नदी में खून बहता हुआ दिखता है। वहाँ से कुछ ही दूर पर असुरा बेहोश पड़ा था। वकासा भागकर उसके पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है, जिससे असुरा को अपनी माँ की याद आ जाती है और साथ ही वो आग वाला हादसा भी। वकासा उसकी चोट ठीक करने के लिए चोट पर गर्म लकड़ी का यूज करती है, जिससे असुरा को काफी दर्द हो रहा था। जिसके बाद वो असुरा की मरहम पट्टी भी करती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो असुरा को खाने के लिए एक राइस बॉल देती है। असुरा ये देखकर काफी हैरान था कि कोई उसकी मदद आखिर क्यों कर रहा है। असुरा अपना नाम बोलकर छत पर चढ़ जाता है और उस राइस बॉल को खाने लगता है। वकासा असुरा के लिए पानी रख के वहाँ से चले जाती है। अगले दिन जब वकासा वापस आती है तब वो देखती है असुरा उसी कटोरी को पकड़े हुए एक खंबे के पीछे खड़ा है। वकासा आज भी उसके लिए खाना बनाकर लाई थी, जिसको देखकर असुरा बाहर आता है और खाना खाने से पहले मॉन्क का सिखाया हुआ मंत्र बोलता है। ये मंत्र सुनकर वकासा काफी इम्प्रेस होती है कि असुरा को ये सूत्र आता है। समय बीतता जाता है और अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। इस बीच वकासा ज्यादातर वक्त असुरा के साथ ही बिताने लगी थी और वो उसे बोलना भी सिखाती थी। ऐसे ही समय बीत गया और गर्मियां भी आ गई। गांव में चावल की खेती की जा रही थी और वकासा भी अपने खेतों में काम कर रही थी। वो अपने साथ असुरा को भी लाती थी, जो कि काफी दूर से उसे देख रहा था। काम खत्म होने के बाद वकासा वापस आती है और देखती है असुरा उसका इंतजार करते करते सो गया। वकासा जानती थी कि अगर असुरा गाँव वालों की नजरों में आया तो वो लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो उसे सबसे छुपा कर रखती थी। एक दिन वापस घर जाते वक्त वकासा को गाँव वालों की आवाज सुनाई देती है और वो असुरा को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उनके जाने के बाद वकासा देखती है असुरा तो उसकी पीठ पर ही सो गया। अगले दिन वो वापस अपने काम पर जाती है और काफी देर खेतों में काम करने के बाद वकासा के पापा उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने को कहते हैं, लेकिन ब्रेक में वकासा के पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो असुरा के पास जाती है, जिसे देखकर वो काफी मुस्कुराता है और उसे अपने साथ पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ काफी शांति थी और आसमान भी काफी खूबसूरत था और ये जगह बहुत सेफ थी क्योंकि यहाँ पर कोई गांव वाला नहीं आता। यहाँ पर असुरा वकासा का हाथ पकड़कर सो जाता है। अगले दिन वकासा नदी के किनारे नहा रही थी और असुरा किनारे पर बैठकर उसे घूरे जा रहा था। तभी वकासा उसे अपने पास बुलाती है, जिस पर असुरा शर्मा जाता है और खड़े होने लगता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में ही गिर जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वकासा असुरा को बताती है गांव के उस पास शहर है जहां वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती है। असुरा उसकी ये बातें काफी गौर से सुन रहा था। रात में वकासा अपने पापा के लिए खाना बना रही थी, तभी वो खिड़की के बाहर असुरा को देखती है। वो भागकर असुरा के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसका इस तरीके से बाहर घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है। वो असुरा को उसके झोपड़ी में वापस जाने को बोलती है। असुरा उदास होकर वहाँ से चले जाता है। उसे ये डर था कि कहीं वकासा अपने प्रेमी के लिए असुरा को ना छोड़ दे। अगले दिन वकासा नदी किनारे कपड़े धोने जाती है और असुरा दूर से उस पर नजर रखे हुए था। असुरा वकासा को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था, जिससे तंग होकर वकासा ही असुरा को अवॉइड करने लगी। अगले दिन वकासा असुरा से बिना मिले ही उसके लिए खाना रखकर चले जाती है। जब ये बात असुरा को पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो अपना गुस्सा मछलियों पर निकालता है। तभी उसे वकासा टोकरी लेकर कहीं जाती हुई दिखती है। वकासा आज रात के लिए मशरूम तोड़ने गई थी। उसका पीछा करते हुए असुरा भी वहां पहुंच जाता है, जिसको देखकर वकासा उसे बताती है इन्हें मशरूम कहा जाता है और इनका सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। जब वकासा मशरूम तोड़ने में बिजी थी तब आसुरा उसके खंजर को काफी गौर से देख रहा था और धीरे से जाकर उसे चुरा भी लेता है। वकासा को पता चल गया था कि जित्तो के बेटे को आसुरा ने ही मारा है, पर वो ये भी समझती है कि आसुरा ने जो भी किया वो उसकी नादानी थी, क्योंकि उसे इन सब चीजों की समझ ही नहीं है। इसलिए अब वो ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहती जिससे आसुरा मुसीबत में पड़ जाए। वो आसुरा से कहती है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा, जिसके बाद आसुरा तुरंत ही उस खंजर को छोड़ देता है। वकासा उसे गले लगाती है, जिससे आसुरा को काफी खुशी होती है। बाद में वकासा आसुरा को मशरूम बनाकर खिलाती है और आसुरा को वो बहुत पसंद आता है। लेकिन वकासा के जाने का वक्त हो जाता है। बाहर शिचिरो वकासा का इंतजार कर रहा था और ये सब आसुरा भी देख रहा था। अगले दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वकासा के आने की उम्मीद कम थी, पर फिर
फिर भी आसुरा उसका इंतजार करता है एक बड़े से पेड़ पर बैठकर। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे वकासा दिख जाती है, जो कि तेज बारिश में भी उसके लिए आ रही थी। आसुरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो जोर जोर से वकासा का नाम चिल्लाते हुए अपने घर जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और ये देखकर उसे काफी दुख होता है। दूसरी तरफ वकासा चोरी छुपे एक झोपड़ी में जाती है, जहाँ शिचिरो उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों प्रेमी एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। उस झोपड़ी के बाहर आसुरा था, अंदर ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। वकासा कहती है अब इन्हें इस गांव को छोड़ देना चाहिए और शहर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि शिचिरो कुछ कह पाता, आसुरा कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर उसका खून खौल जाता है और वो गुस्से से शिचिरो पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और वकासा उसकी मदद करने लगती है। वकासा आसुरा पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, पर आसुरा गुस्से से कुल्हाड़ी को जमीन पर पटके जा रहा था। वकासा आसुरा को गुस्से में राक्षस बोल देती है और उससे अपने सभी रिश्तों को तोड़कर उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। बेचारा आसुरा अपना टूटा दिल लेकर वहाँ से चले जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वकासा उसके साथ ऐसा करेगी। आसुरा एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता है और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था, बारिश भी तेज हो रही थी। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, जिसमें जंगल पेड़ सब तबाह होने लगते हैं, यहाँ तक कि झोपड़ियां भी बहने लगती हैं। बाढ़ ने गांव की फसल को खराब कर दिया था और पिछले गांव की तरह इस गांव की जमीन भी बंजर हो जाती है। आसुरा बाढ़ से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और नीचे उसे एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ दिखती है। उसे देखकर आसुरा को वकासा की याद आती है और वह बंदरिया को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर बंदरिया खुद को बचा लेती है। पर आसुरा तो उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। आसुरा उस बंदरिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है, काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। ये सब ऊपर से मॉन्क देख रहे थे। वो आसुरा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, पिछली मुलाकात के बाद से आसुरा काफी बदल गया है और अब ज्यादा इंसान लग रहा है। लेकिन अब आसुरा मान चुका है कि वो इंसान नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि जब भूख लगती है तो हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही फिर वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो। यहाँ पर आसुरा अपनी माँ की बात कर रहा था। आसुरा अपनी कुल्हाड़ी से मॉन्क को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्क अपने हाथ से उसे पीछे कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है, पर आसुरा के अंदर जो शैतान है वो बाकियों से काफी अलग है और आसुरा को अभी दर्द हो रहा है। यही उसके इंसान होने की निशानी है। आसुरा मॉन्क की बात नहीं समझ रहा था, इसीलिए मॉन्क उसकी कुल्हाड़ी लेते हैं और अपने हाथ को बुद्धा को समर्पित कर देते हैं। वो आसुरा को अपना हाथ खाने को कहते हैं, लेकिन आसुरा मना कर देता है। वो चाह कर भी उस इंसान के हाथ नहीं खा सकता जिसने एक वक्त में उसे खाना बना कर दिया था। मॉन्क उसे समझाते हैं, कोई इंसान किसी और इंसान को मार के नहीं खाना चाहता, ये तो मजबूरियां हैं जो उसे वश में कर लेती हैं। और अब जब आसुरा इंसान बन चुका है, इसीलिए वो इस खुशी में आसुरा को अपना हाथ खाने को देते हैं, पर आसुरा वहाँ से घबराकर भाग जाता है। ये देखकर मॉन्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें महसूस होता है जैसे उनका इस धरती में आने का मकसद अब पूरा हो गया। दूसरी तरफ पूरा गाँव भूखमरी से जूझ रहा था। वकासा के परिवार के पास तो राशन भी खत्म हो चुका था। एक आदमी वकासा के पापा के पास जाता है और उन्हें कहता है, अपनी बेटी को बेच दो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसे अच्छे दाम में खरीद लेंगे। पर वकासा के पिता इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते थे और वो उस आदमी को मारकर भगा देते हैं। दूसरी तरफ आसुरा बिना कोई मंजिल के बस भटके जा रहा था। यहाँ वकासा शिचिरो से मदद मांगती है। शिचिरो उसकी मदद करने के लिए उसे 2 आलू दे देता है। गाँव में हालात ऐसे हो चुके थे कि इंसान ही इंसान को खा रहे थे। लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही मार रहे थे। दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही थी। वकासा एक वक्त के खाने के लिए घर घर भटकती थी। वो एक वक्त के खाने के लिए दूसरों के घर काम करने को भी तैयार थी, पर बाकी लोगों की भी यही हालत थी। वो लोग अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे थे तो वकासा की क्या करते। इवन नदियों का पानी भी सूख चुका था और लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। जो बचा कुचा पानी था उसके लिए भी लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे। भूखी प्यासी वकासा को जब शिचिरो देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए घर से कुछ आलू चोरी करता है, लेकिन उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम एक लड़की के लिए हम भाइयों को भूखा मार दोगे। शिचिरो उनसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि उसे बस थोड़े से आलू चाहिए, पर बदले में उसके भाई उसे मारने लगते हैं। वहीं अकाल पड़ चुके गांव में वकासा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक छिपकली दिखाई देती है, जिसको पकड़ के वो खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खा पाती। उसकी ये दुर्दशा आसुरा देख लेता है और रात के अंधेरे में एक घोड़े को मार देता है। और उसने घोड़ा मारा भी था तो जित्तो का, जिससे पहले ही उसकी दुश्मनी है। जब यह बात जित्तो को पता चलती है कि आसुरा अभी भी जिंदा है और खुलेआम
घूम रहा है वो पूरे गांव को इकट्ठा करवाता है। यहाँ वकासा के पापा को पछतावा हो रहा था कि जब उनके पास मौका था तब उन्हें अपनी बेटी को बेच देना चाहिए था, वरना भूख से उनकी ऐसी हालत ना होती। एक आदमी वकासा के पापा को बताता है कि जमींदार जित्तो ने पूरे गांव को इकट्ठा किया है और ये ऐलान किया है जो भी आसुरा को देखते ही खत्म कर देगा उसे साल भर का चावल इनाम के तौर पर मिलेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले मशाल लेकर जंगलों में आसुरा को ढूंढने लगते हैं। वकासा के पिता भी तैयार होकर आसुरा को ढूंढने जा रहे थे, लेकिन तभी आसुरा खुद वहां आ जाता है। आसुरा वकासा के लिए मीट लेकर आया था और वो उसके सामने रख देता है। वकासा उसे खाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अचानक वो उसे फेंक देती है और आसुरा से पूछती है, क्या तुमने फिर से एक इंसान को मार दिया? आसुरा उसे बताता है ये घोड़े का मीट है, लेकिन वकासा को विश्वास नहीं होता और वकासा के पापा बोलते हैं तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। तभी आसुरा उस मीट पर कुल्हाड़ी मारता है जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों को एक एक खाने को बोलता है। वकासा के पापा उसे खाने ही वाले थे पर वकासा उसे गिरा देती है। पापा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस मीट को उठाकर जानवरों की तरह खाने लगते हैं। आसुरा वकासा को समझाता है यहाँ बात जिंदा रहने की है और अगर उसे जिंदा रहना है तो इसे खाना ही होगा। मीट खाकर वकासा के पिता वहाँ से चले जाते हैं। आसुरा वकासा को जबरदस्ती मीट खिलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं खाती, क्योंकि उसका मानना था अगर वो इसे खा लेगी तो वो नहीं रहेगी जो वो अभी है और इससे बेहतर तो वो मरना पसंद करेगी। आसुरा रोते हुए कहता है इसे खा लो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है। वकासा का बाप जित्तो और गांव वालों को बुलाकर ले आता है। वकासा आसुरा की बात नहीं मान रही थी, इसीलिए आसुरा बाहर जाने का फैसला करता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। वकासा उसे रोकने की कोशिश करती है और पूरा गांव आसुरा की ओर आने लगता है। आसुरा भी उन पर टूट पड़ता है। वो कई गांव वालों से बचते हुए सीधा जित्तो पर हमला करता है। उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। आसुरा फुर्ती दिखाते हुए जंगल में भाग जाता है और पूरा गांव भी आसुरा के पीछे जंगल में भागता है। आसुरा फसलों के पीछे छुप गया था और मौका आने पर गांव वालों को मार देता है, लेकिन मशालों की वजह से फसलों में आग लग जाती है पर किसी को भी उसकी फिक्र नहीं थी। सब लोग बस आसुरा के पीछे ही लगे थे। लोग उसे पकड़ते पकड़ते आगे आ जाते हैं और आसुरा छुपकर दूसरे रास्ते से भाग जाता है। तब कुछ गांव वाले खेतों को जलाकर उसका रास्ता रोकते हैं। किसी तरह आसुरा सभी से बचते हुए काफी दूर आ जाता है, लेकिन घोड़े की मदद से जित्तू उसके पास पहुंच जाता है। वो आसुरा को मारने के लिए उस पर जानलेवा हमला करता है और वो बस उसे मार ही चुका था। तब वो देखता है नीचे आसुरा है ही नहीं। अचानक से आसुरा उसके पीछे से आता है और उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। आसुरा उसे घसीटते हुए अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और जित्तो को दबोच लेता है। किसी तरह वो वापस खड़ा होता है और आसुरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आसुरा कब का उसका सिर फाड़ चुका था। जित्तो की मौत हो जाती है, लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। अभी भी पूरा गांव आसुरा की जान के पीछे पड़ा था। किसी तरह वो दूर भागने की कोशिश कर रहा था। आसुरा एक पहाड़ी की तरफ भागता है जिसका रास्ता एक पुल से होकर जाता है। आसुरा पुल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पुल काफी कमजोर था जिसकी वजह से आसुरा गिरते गिरते बचता है। गांव वाले पुल की एक तरफ पहुंच गए थे और अब आसुरा के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर पुल की रस्सी भी काफी कमजोर थी और वो किसी भी वक्त टूट सकती थी। देखते ही देखते गांव वाले दूसरी तरफ भी पहुंच जाते हैं और ये सब बस आसुरा की मौत चाहते थे। वो लोग दोनों तरफ से पुल को जला देते हैं और आसुरा बीच में ही फंस जाता है, पर फिर भी आसुरा सामने की ओर भागता है, पर जलने की वजह से पुल टूट जाता है और आसुरा नीचे गिर जाता है। आधे पहाड़ को जलाने के बाद गांव वालों की भी जीत हो गई। सर्दियों का मौसम वापस आ गया था और हम शिचिरो और उसके भाइयों को देखते हैं जो वकासा की डेड बॉडी ले जा रहे थे। शिचिरो के सामने आसुरा खड़ा था जो कि उस हादसे में भी जिंदा बच गया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने दुख से जूझ रहे हैं। हालांकि दुख दोनों का एक ही के लिए था। फिर कहानी काफी साल आगे जाती है जहाँ अब आसुरा काफी बड़ा हो गया है, जो कि लकड़ियों से भगवान के आइडल बना रहा था और अब वो खुद भी एक मॉन्क बन चुका है। बचपन से मार काट और गंदे काम करने के बाद अब आसुरा फाइनली एक अच्छा इंसान बन चुका है। वक्त के साथ वहाँ की जमीन और बेहतर और फर्टाइल हो गई। देखो, लाइफ कितनी भी हार्ड हो जाए, कितनी भी परेशानी सामने आए, हमें हमेशा जीते रहना है क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इस वीडियो को भी जाकर देखो।